भारत सरकार ने हाल ही में एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाने का फैसला किया है, जो पूरे देश में हलचल मचाने वाला है। 2 करोड़ से भी ज्यादा मोबाइल सिम कनेक्शन बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है और इस फैसले के पीछे की वजह आपको हैरान कर सकती है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? इस फैसले के पीछे छिपी असली वजह अब तक आम लोगों से छिपी हुई थी, लेकिन यह बदलाव भारतीय टेलीकॉम सेक्टर को सुधारने और साइबर अपराधों पर कड़ी नकेल कसने के लिए लिया गया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या कारण है जिसके चलते सरकार को यह कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी? इसके बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आपसे एक विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में यह लिखें कि आप किस कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों। इससे न सिर्फ हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, बल्कि BSNL जैसे सरकारी प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत में फर्जी सिम कार्ड्स का मुद्दा लंबे समय से एक बड़ी समस्या बना हुआ है, जो साइबर अपराधों में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। कई बार ये सिम कार्ड्स जाली दस्तावेजों के आधार पर खरीदे जाते हैं और फिर इनका उपयोग ठगी, धोखाधड़ी और अन्य अवैध गतिविधियों में किया जाता है। हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह खुलासा हुआ कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे फर्जी सिम कार्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिनकी मदद से हजारों साइबर अपराधों को अंजाम दिया गया है। इन अपराधों के जरिए लोगों को ठग कर उनके बैंक खाते खाली कर दिए गए और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि केवल पिछले 6 महीनों में साइबर अपराधों के कारण भारतीयों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस अलार्मिंग स्थिति ने सरकार को मजबूर किया कि वह इस पर कड़ा रुख अपनाए और तुरंत कार्रवाई करे। अब सरकार ने फर्जी सिम कार्ड्स और साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। दूरसंचार विभाग ड्यूटी ने साफ तौर पर कहा है कि अब नई सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को उन्नत KYC प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया में ग्राहकों को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा उनका बायोमेट्रिक डेटा भी सत्यापित किया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति जाली दस्तावेजों के साथ सिम न खरीद सके। इससे फर्जी सिम कार्ड्स के जरिए साइबर अपराध करने वालों पर रोक लगेगी। केवल यही नहीं, सरकार ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि रोमिंग वाले भारतीय नंबरों का डेटा हर हफ्ते सरकार को उपलब्ध कराया जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि संदिग्ध गतिविधियों वाले सिम कार्ड्स को समय रहते ट्रैक किया जाए और उन्हें तुरंत बंद किया जाए। यह फैसला टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक जितने भी अवैध सिम कार्ड्स बेचे गए हैं वे सभी जल्द ही बंद किए जाएंगे। फर्जी कॉल्स और स्पैम मैसेज से बचाने के लिए भी सरकार ने नए और सख्त नियम लागू किए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रमोशनल मैसेज और अनचाही कॉल्स को तुरंत स्पैम लिस्ट में डालें। इससे उपयोगकर्ताओं को उन कॉल्स और मैसेजेस से बचाया जा सकेगा जो उन्हें ठगी या फ्रॉड में फंसा सकते हैं। साथ ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टुडे ने यह सुनिश्चित किया है कि जिन कंपनियों द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाएगा उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस नए फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को अपने ऑपरेशंस में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। कंपनियों को ग्राहकों की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। वहीं ग्राहकों के लिए यह नियम राहत भरा है, क्योंकि अब उन्हें स्पैम कॉल्स और फर्जी मैसेजेस से बचने का रास्ता मिलेगा। सरकार के इस कदम को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। इससे न केवल फर्जी सिम कार्ड्स के कारोबार पर रोक लगेगी, बल्कि साइबर अपराधों को भी बड़े पैमाने पर कम किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगकर्ताओं का डेटा और पैसा सुरक्षित रहे और टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता बढ़े। अगर आप इस पहल को सराहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किस टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं और उसकी सेवाओं को लेकर आपका अनुभव क्या रहा है। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। सरकार ने जाली सिम कार्ड्स और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के अलावा
टेलीकॉम कंपनियों की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कई अहम कदम उठाए हैं। अब कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने ग्राहकों को सही और पारदर्शी जानकारी प्रदान करें। विशेष रूप से अब टेलीकॉम कंपनियां किसी भी रिचार्ज प्लान की जानकारी छिपा नहीं सकेंगी। इसका मतलब है कि ग्राहकों को सभी प्लान्स की सही जानकारी उपलब्ध होगी, ताकि वे अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सही प्लान का चुनाव कर सकें। साथ ही ग्राहकों के मामलों में टेलीकॉम कंपनियों को 60 दिनों के भीतर समाधान प्रदान करना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ग्राहक को कोई समस्या होती है तो टेलीकॉम कंपनियों को उसे हल करने के लिए 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त नहीं मिलेगा। यह कदम ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की देरी या परेशानी का सामना ग्राहकों को न करना पड़े। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जितना पैसा ग्राहक से लिया जाएगा, उसके बदले उतनी ही गुणवत्ता वाली सेवाएं भी दी जाएंगी। इसका मतलब है कि ग्राहकों को जो भी रिचार्ज प्लान या पैकेज मिलता है, वह वास्तव में उस पैकेज के मुताबिक सेवाएं प्रदान करेगा। अगर किसी ग्राहक को बताया गया है कि वह एक विशेष प्लान के साथ 1 GB डेटा मिलेगा, तो उसे वही सुविधा मिलनी चाहिए और इसके लिए कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह नया नियम 1 तारीख से लागू हो चुका है और टेलीकॉम कंपनियों को अब अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट भी सरकार को समय पर जमा करनी होगी। इसका मतलब